देश की सेवा में बापू के सेवा कार्यों की गिनती ही मुश्किल है। देखते हैं एक झलक। गौरक्षा, गौ सेवा में बापूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई गौशालाओं के द्वारा हजारों गौ माताओं की सेवा सुचारू रूप से चल रही है। बापू की दिवाली कई गरीब इलाकों में मनती है। यहाँ बापू अपनी टीम के साथ पहुंचकर उन आदिवासियों को राशन, भोजन, कपड़े, कंबल, बर्तन और दक्षिणा के साथ साथ भगवान नाम जप का प्रसाद भी देते आए हैं। 1500 से ज्यादा समितियों के माध्यम से कई आदिवासी क्षेत्रों में भजन करो, भोजन एवं दक्षिणा पाओ के तहत हजारों लोगों के लिए लंबे अरसे से दैनिक रोजगार योजना चलाई जा रही है। 17,000 से ज्यादा बाल संस्कारों द्वारा बच्चों में योग, ध्यान आदि के सुसंस्कार दिए जा रहे हैं। हाल ही में केदारनाथ मंदिर में प्रकृति के महाप्रलय की खबरें आई थी, तो बापूजी ने अपने सेवादारों को तन मन धन से सेवा करने के लिए भेजा। उन सेवादारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना वहां फंसे लोगों की पूरी तरह से सेवा की। क्या कभी मीडिया ने एक संत के इन दैवीय कार्यों को देश की जनता के सामने पेश किया? कभी नहीं। मगर क्यों? क्या कभी आपने इन बिकाऊ न्यूज चैनलों और अखबारों पर कोई धर्म, आस्था एवं संस्कार की खबरें देखी हैं और इन पर हो रहे प्रहार पर, विदेशियों के खिलाफ मसाला परोसते देखा है? अरे इन बेईमानों और आस्था के कसाईयों से हम किस धर्म और कौन से संस्कार की अपेक्षा करेंगे, जिन्हें 75 वर्षीय सम्मानित संत का नाम लेने का भी लहजा नहीं है। किसी ने कहा कि ये मीडिया वाले बापूजी को समझते क्यों नहीं, तो मैंने कहा जो बाप को नहीं समझ सकते वो बापूजी को कैसे समझेंगे? क्योंकि बाप समझने के लिए भी भारतीय संस्कृति चाहिए, भारतीय शिक्षा चाहिए, भारतीय संस्कार चाहिए, भारतीय माँ चाहिए, भारतीय सब कुछ भारतीय चाहिए। आज बहुत से लोग तो वहां पढ़ के आए हैं जिनको भारत कहना ही नहीं आता, वो केवल इंडिया ही कह सकते हैं और हिंदुस्तान कहने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं है। इसलिए वो कैसे बापूजी को पहचानेंगे? मीडिया किस हद तक गिर चुका है, ये हम नहीं बल्कि स्वयं प्रेस काउंसिल अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू के शब्दों में जब उनसे भारतीय मीडिया के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, Are you disappointed by the media? Very disappointed. And therefore, do you have a low opinion of the media? I have a poor opinion about the media. And you really mean this? I mean this. They should be working for the interests of the people. They are not working for the interests of the people, and sometimes they are positively working in an anti-people manner. कहना चाहूँ वो मैं अपने हिसाब से कहूँगा ना। फिर आप अधूरा सच बता रहे हैं ना जस्टिस काटजू। ऐसा है, अगर आपको आरोप लगाना है तो ये मैं आरोप नहीं लगा, ये लगा रहे हो और आप इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। अगर इस तरह के आप मिसबिहेव करेंगे, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर आपको मिसबिहेव करना है इंटरव्यू में तो मैं ये टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। आपको अगर इंटरव्यू लेनी है जरा बिहेव करके इंटरव्यू लीजिए। नहीं कर रहे आप ये कि आधा सच और आधा झूठ इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आपको नहीं लेना, छोड़िए। नहीं, मैं तो आपने आरोप लगाया इसलिए मैंने कहा। आप प्लीज या तो बिहेव करिए, सीखिए बिहेव करना। यू आर मच यंगर देन मी, यू शुड लर्न हाउ टू बिहेव। थोड़ी ये नहीं होगी, आप यू डोंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, पटांग की बातें करते हैं आप। जाइए, गेट आउट। कि ये पहले ऐसे जनरल हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आप राजनेताओं की और खासकर रक्षा मंत्री की जासूसी करा रहे हैं। देखिए, आरोप जो है, जो आप बोल रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही अयुक्ति संगत है। मीडिया के अंदर एक चीज चलाई गई, एक मनगढ़ंत कहानी चलाई गई, सिर्फ इसलिए चलाई गई कि छवि को धूमिल किया जाए, आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाए। और इसको इस तरीके से चलाया गया कि इसके अंदर कुछ लोग शामिल हुए, कुछ मीडिया के पास गए, चाहे उनको पैसे दिए, क्या दिया उनको, लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश। और तो और जिंदल ग्रुप के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में खुद मीडिया घराने के 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने खुद ये बात कबूली कि पूरा मीडिया घराना बिक चुका है। मतलब सारे न्यूज चैनल, ऑल मीडिया इज कम्प्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री।
मतलब सारे न्यूज चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। परिणाम ये होगा कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, अगर ऐसी लड़ाई अकेली कभी बापू की है, कभी श्री श्री की है, कभी रामदेव बाबा की है, कभी जयेंद्र सरस्वती की है, ऐसा कहकर अगर हम छोड़ते जाएंगे, अकेले वो लड़ते जाएंगे, और अगर हम इनको अकेले एक साथ आकर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए शिवाजी तैयार नहीं होगा, क्योंकि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आए?